सभी को नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग बट्टे को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने बट्टे से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था और आज प्यारे साथियों हमें उन्हीं कॉन्सेप्ट पर करनी है प्रैक्टिस। चलिए आइए प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं चीज़ों को। चलिए, यहाँ पर साथियों पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। कहा गया है साथियों आपसे कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। यदि उस पर 20% की छूट दी जाए साथियों तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि जो आपका अंकित मूल्य है वो है 150 रुपये। 150 रुपये साथियों अगर यहाँ पे अंकित मूल्य है, अगर आप 20% का डिस्काउंट देंगे, आपको बताया गया है साथियों अंकित मूल्य यहाँ पर अपने आप में हो जाएगा 100%। 100% पर साथियों अगर आप यहाँ पर 20% का भट्टा देंगे, यानी आप साथियों इस सामान को यहाँ पर 80% में दे रहे हो, तो यहाँ पे साथियों आप दो जीरो से दो जीरो काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 अट्ठे 120। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो पूरी तरह से आपका साथियों सही हो जाएगा। चलिए साथियों, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए यहाँ पर ये रहा। कहा गया है साथियों कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तो उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। 4,000 यहाँ पे अंकित मूल्य है, अपने आप में 100% होगा साथियों। 5% का अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब है आप इसको बेचेंगे 95% पे। यानी साथी आप कह सकते हैं कि 4,000 का ये आपका हो जाएगा 95%। काटेंगे साथियों आप दो जीरो से, यहाँ पे दो जीरो आपका कट जाएगा। 4 पंचे 20 की जीरो हासिल आया 2, 4 9 36 और 2, ये साथियों आपका हो जाएगा 38। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा प्यारे साथियों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3800 रुपये। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो सी ऑप्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्यारे साथी सही हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों, इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है कि 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% और 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, तो उस कुर्सी का प्यारे साथियों कहा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप साथियों यहाँ पे कहेंगे कि अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 350 रुपये। दो प्रकार के साथियों यहाँ पर बट्टे दिए गए हैं। पहला यहाँ पे साथियों दिया गया है 25%। 25% का मतलब ये हुआ साथियों कि अगर आप 25% की यहाँ पर फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4। यानी 4 के सामान पे साथियों एक का बट्टा दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/4। अगर आप साथियों यहाँ पे चाहते तो आप 100 में से 25 को माइनस करके 75/100 भी कर सकते हो, बात यहाँ पर सेम होगी। दूसरा बट्टा साथियों यहाँ पे है 10% का, तो चाहे आप साथियों 90/100 लिखें चाहे 9/10 लिखें, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काटने के बाद ये आपका यहाँ पे सेम बनेगा साथियों 9/10। फिर साथियों जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो जीरो से आपका जीरो हो जाएगा कैंसिल। ऊपर साथियों यहाँ पे आपका बनेगा 35 × 3, यानी 3 × 5 = 15 की 5 हासिल आया 1, 3 3 का 9, 1 10 हो जाएगा 105 साथियों। इंटू 9 बटे में आप कर देंगे 4। 9 से साथियों यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 9 × 9 9 × 5 = 45 और बटे में हो जाएगा साथियों आपका 4। डिवाइड करेंगे प्यारे साथी यहाँ पे तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 2 14, 4 6 24, 1 25, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका उत्तर बनेगा वो बन जाएगा 236 रुपये 25 पैसे। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो प्यारे साथियों यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है साथियों आपसे कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा गया है। साथियों कल भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है
कि सीपी बटे एमपी यानी क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर साथियों आपको बताया गया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में साथियों आपका 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। सीपी बटे एमपी बराबर, सीपी का मतलब प्यारे साथी यहाँ पर क्रय मूल्य, एमपी का मतलब साथियों यहाँ पर आपका होगा अंकित मूल्य, बराबर साथियों 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में आपका साथियों 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा सीपी बटे एमपी बराबर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 माइनस साथियों डिस्काउंट का मान यहाँ पे 10% है तो 100 माइनस 10 बटे में साथियों आप कहेंगे 100 प्लस प्रॉफिट का मान साथियों यहाँ पर 8% है तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस का 8। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों यहाँ पे आपको समझना है। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपका हो जाएगा सीपी बटे एमपी बराबर 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा प्यारे साथी, और 100 और 8 आप साथियों जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 108। 18 के पहाड़े में साथियों यहाँ पे 90 और 108 दोनों आएगा तो मैं काट सकता हूँ 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, यानी साथियों यहाँ पे मेरा जो क्रय मूल्य है वो 5 है और जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर प्यारे साथी 6 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब है कि एक बढ़ाया गया है, किसको बढ़ाया गया है साथियों 5 को, और परसेंट लगाने के लिए हमेशा आपको गुणा करना होता है 100 से, काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 20 2500, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 20%। यानी आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न बिल्कुल सेम टाइप का आपके लिए यहाँ पर ये रहा। सवाल में प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 17% का लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे। बिल्कुल साथियों यहाँ भी सेम टाइप से आप करेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा। आप सभी को प्यारे साथियों पता है कि सीपी बटे एमपी बराबर आप कहेंगे 100 माइनस डी बटे में 100 प्लस पी होता है प्यारे साथियों। डी माने डिस्काउंट, पी का मतलब साथियों यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट। तो आप साथियों इसका मतलब है यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा सीपी बटे में एमपी बराबर 100 माइनस साथियों डिस्काउंट की वैल्यू आपको दी गई है 10% बटे 100 प्लस साथियों अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिया गया है साथियों 17%। यानी साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सीपी बटे एमपी की जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा, और 100 और 17 मिला के साथियों यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 117। 9 से साथियों आप अंश और हर यहाँ पर दोनों को काट सकते हैं। 9 को अगर आप 90 को काटेंगे 9 से तो 9 दहम्मा 90 हो जाएगा, 9 एक 9 9 त्रिक 27। यानी साथियों यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो आपका हो जाएगा 10, जो आपका साथियों अंकित मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 13। यानी आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे क्रय मूल्य को 3 बढ़ाया गया है, किसको साथियों, तो क्रय मूल्य को परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आपको गुणा करना है 100 से। यहाँ पे साथियों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दहम्मा 30%। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये यहाँ पे पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। चलिए प्यारे साथियों आइए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर प्यारे साथियों ये रहा। कहा गया है कि किसी वस्तु पर 16% की छूट देने पर भी 5% का लाभ मिल जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। साथियों सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है कि सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट की बात हो रही है साथियों, 100 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो 84 आएगा, बटे में साथियों आपको करना है 100 प्लस का प्रॉफिट, यानी अगर 100 और प्लस आप 5 करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 105।
यानी साथियों यहाँ पे आपका बनेगा सीपी बटे एमपी बराबर 84 बटे में 105। 21 से साथियों आप काट सकते हो, 21 चौका 84, 21 पंचे 105। आप साथियों कहेंगे क्रय मूल्य आपका हो गया 4, अंकित मूल्य आपका प्यारे साथी यहाँ पे हो गया 4, 5। तो आप साथियों यहाँ पे कहेंगे एक बढ़ाया गया है 4 को, परसेंट लगाने के लिए साथियों गुणा करना है 100 से, काटेंगे साथियों तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 25%। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका जो डी ऑप्शन है वो पूरी तरह से प्यारे साथियों सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। कहा गया है साथियों कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान की। ये तो साथियों पुराना क्वेश्चन ही सेम आ गया है। आप यहाँ पर कहेंगे कि 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा, ये आपका 117 हो जाएगा साथियों। 9 से आप काटेंगे तो 10, 9 से आप साथियों काटेंगे 13, 3 बढ़ाना है साथियों 10 को, परसेंट के लिए गुणे 100, तो यहाँ पर भी साथियों आपका सेम आएगा यानी 30%। ये क्वेश्चन साथियों भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। चलिए यहाँ पे साथियों कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% का छूट देता है या बट्टा देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। बहुत ही बढ़िया टाइप है प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे इसको। ऐसे टाइप्स के लिए साथियों फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, x माइनस वाई माइनस का एक्स वाई और बटे में 100। x माइनस वाई साथियों माइनस का एक्स वाई बटे में 100। ये साथियों यहाँ पे जो आपको 25% दिया है ये आपका साथियों x हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों जो आपको 10% दिया गया है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा y। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 25 माइनस का 10 और माइनस का 25 गुणे 10 बटे में 100। फिर साथियों आप जीरो से अगर जीरो को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस साथियों 10 से यहाँ डिवाइड आप करेंगे तो ये आपका आएगा 2.5। यानी साथियों आप कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 10 और 2 12, 12.5 अगर साथियों आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 12.5%। यानी यहाँ पे प्यारे साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो पूरी तरह से साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। बिल्कुल साथियों आपको यहाँ पर भी उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है जैसे कि आपने प्यारे साथियों पिछले सवाल को यहाँ पर हल किया है। तो आप साथियों यहाँ पर भी कहेंगे कि x माइनस वाई माइनस का साथियों एक्स वाई बटे में 100। 40% साथियों यहाँ पे अधिक है तो x की वैल्यू 40 माइनस 20 का डिस्काउंट यानी 20 माइनस का साथियों आपका हो जाएगा 40 इंटू 20 बटे में 100। 2 जीरो से प्यारे साथी आप यहाँ पे 2 जीरो को काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 4 दूनी 8, 20 और 8 प्यारे साथी आपका हो जाएगा 28। यानी साथियों यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 12% का प्रॉफिट। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो डी ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से प्यारे साथी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए प्यारे साथियों इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न प्यारे साथी आपका यहाँ पर ये रहा। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न होगा साथियों, अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 40% माइनस का साथियों आपका 30% माइनस साथियों 40 इंटू 30 और बटे में यहाँ पे आप कह सकते हैं साथियों 100। काटेंगे आप तो 2 जीरो से साथियों यहाँ पर 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा 40% माइनस का साथियों 30% और माइनस का यहाँ पे 4 तिहाई 12%।
यानी साथियों यहाँ पे हो जाएगा 40% और माइनस का साथियों 30 और 12 आपका हो जाएगा 42%। यानी साथियों यहाँ पे उल्टा घटाना पड़ेगा, ये आएगा माइनस का 2%। साथियों अगर ये माइनस में आएगा तो आपको ध्यान रखना है हमेशा यहाँ पर हानि होगी। यानी इस क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर 2% की हानि होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका पूरी तरह से यहाँ पर सही है। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों आपके लिए ये रहा, बिल्कुल सेम टाइप का। आप कहेंगे साथियों कि 20% अंकित किया गया है ज़्यादा, 15 का यहाँ पे साथियों डिस्काउंट दिया जाएगा, माइनस का 15, माइनस साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 इंटू 15 और बटे में 100। साथियों अगर आप काटेंगे तो 20 पंचे 100, 15, यानी 15 और 3 साथियों ये आपका हो जाएगा 18। यानी आप साथियों यहाँ पे कहेंगे ये आपका हो जाएगा 20% माइनस का 18%। घटाएंगे साथियों तो ये आपका यहाँ पे आएगा 2%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो डी ऑप्शन है वो प्यारे साथी यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर ये रहा, कहा गया है कि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य आपको दे रखा है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है, उस पर दो क्रमिक छूटें 10% और एक अन्य छूट मिल जाती है साथियों। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरी छूट यहाँ पर कितने परसेंट की होगी। चलिए साथियों यहाँ पर आपका एमपी लिखा जाएगा, बगल में यहाँ पर साथियों आपको लिखना होगा एसपी। पहला डिस्काउंट साथियों यहाँ पर दिया गया है 10% का। 10% की साथियों जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो आपकी प्यारे साथी यहाँ पर होती है 1/10। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10 रुपए का सामान रहा होगा, अगर 1 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान का साथियों जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 9 रुपए। लेकिन साथियों यहाँ पे आप एक बात ध्यान दें कि दूसरी छूट गायब है, यानी दूसरी छूट की जगह पर साथियों यहाँ पर मैं डैश डैश लिख सकता हूँ। अंकित मूल्य साथियों आपके प्रश्न में दिया हुआ है 320 रुपए। 320 रुपए प्यारे साथी यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य साथियों यहाँ पर दिया गया है 244 रुपए 80 पैसे। चलिए साथियों अगर यहाँ पे पॉइंट को खत्म करना है तो यहाँ पर भी हम 2 जीरो को बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से आपका साथियों ये जो पॉइंट है ये आपका साथियों खत्म हो जाएगा। यहाँ से साथियों आपका जो पॉइंट है वो प्यारे साथी यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। अब साथियों इसको यहाँ पे आपको काटना है तो आप यहाँ जीरो से साथियों जीरो को काट सकते हो। अब प्यारे साथी अगर आप इसको 8 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 400। यहाँ पे साथियों अगर आप इसको 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और ये साथियों हो जाएगा आपका 8 संग 48 यानी 306। 2 से साथियों फिर से एक बार आप काट सकते हो, अगर यहाँ 2 से आप काटेंगे 2 दूनी 400। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 एक 3 2 पंचे 10 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पे साथियों आपका आएगा 153। अब आपको साथियों यहाँ पर देखना है कि 10 में आप किससे गुणा करेंगे कि ये आपका 200 बन जाए। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि अगर 10 में 20 का गुणा कर दिया जाए साथियों तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 200। यहाँ पे साथियों आपको ऑब्जर्व करना है कि 9 में आप किससे गुणा करें कि 153 बन जाए। तो आपको साथियों यहाँ पता होना चाहिए कि अगर 9 में आप 17 से गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 153। यानी प्यारे साथी यहाँ पर हम भरेंगे 20 को, यहाँ भरेंगे 17 को। यानी साथियों ये जो दूसरा डिस्काउंट है 20 से हो रहा है 17। यानी साथियों यहाँ पे 3 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया होगा साथियों, तो आपने अंकित मूल्य पर ही दिया होगा यानी 20 पे। और परसेंट लगाने के लिए साथियों यहाँ पर इंटू का हो जाएगा 100, तो 20 पंचे 100 साथियों 5 तिहाई आएगा आपका 15%। ये अप्रोच साथियों यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए होनी चाहिए। अगर साथियों इसी प्रश्न को यहाँ पर आप बेसिक से लगाना चाहें तो बेसिक का तरीका क्या कहता है, आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे चूंकि आपका जो अंकित मूल्य है वो दिया हुआ है 320, पहली छूट साथियों यहाँ पर 10% की है यानी पहला आपका हो जाएगा 90/100।
दूसरी साथियों यक्स की मान लेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 100 माइनस एक्स और बटे में 100 बराबर साथियों यहाँ पर जो आपको विक्रय मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 244 रुपये 80 पैसे। इसको साथियों अगर आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर भी जो आपकी वैल्यू बनेगी साथियों वो आपकी सेम बनेगी 15%। चलिए साथियों सभी लोग इस बात का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बिल्कुल सेम टाइप का है साथियों। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आप सभी के लिए प्यारे साथियों यहाँ पर होमवर्क के लिए रहेगा। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्यारे साथी आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कल साथियों जब हम लोग यहाँ पर मिलेंगे तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी शुरुआत होगी। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।